हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। तो दोस्त, अगर आप लोग भी जून 2024 एग्ज़ाम के लिए अपना असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो या फिर आने वाले टाइम में कभी भी अपना असाइनमेंट सबमिट करने वाले हो, तो आप लोगों के मन में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि आप लोगों का असाइनमेंट रिजेक्ट क्यों होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 4-5 ऐसा चीज़ बताने वाले हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। अगर आप वो चीज़ का ध्यान रख लोगे तो आपका असाइनमेंट कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा। देखिए, गाइडलाइंस आप पढ़ोगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है, तो आपको उतना ध्यान नहीं रखना है। कोई भी इतना चीज़ों का ध्यान नहीं रखता है। हम आपको मेन चीज़ बता देते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इस कारण आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए ये होता है कि आप जो फ्रंट पेज लगाते हो आप उसको बहुत अच्छे से भरिए। उसमें आपको अपना इन्फॉर्मेशन बहुत सही से डालना होता है। जैसा कि आप सबको पता है, हम फ्रंट पेज का वीडियो भी बना दिए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। साथ ही अगर आपको फ्रंट पेज चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग फ्रंट पेज डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आपको फ्रंट पेज बहुत सही से भरना है। उसमें जो भी इन्फॉर्मेशन रहता है, जैसे कि प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड और इनरोलमेंट नंबर, ये 3 चीज़ बहुत ज़रूरी होता है। आप इसको बहुत सही से भरिएगा। तो एक तो ये हो गया, और दूसरा सबसे ज़रूरी चीज़ है, देखिए सारा ही बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग सबका ध्यान रखिएगा कि आपको क्वेश्चन सही सेशन का बनाना है। जिस सेशन में आप सबमिट कर रहे हो ना, उसी सेशन का बनाना है। ज़रूरी नहीं है कि आपका कौन सा सेशन है या कब आपका एडमिशन हुआ है। जब आप सबमिट कर रहे हो ना, उस सेशन का आपको असाइनमेंट सबमिट करना होता है, उस सेशन का असाइनमेंट आपको बनाना होता है। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जिस सेशन में सबमिट हो उसी सेशन का असाइनमेंट होना चाहिए। अब देखिए, तीसरा चीज़ हम आपको बता दें कि आपको आपका सही असाइनमेंट बनाना है। जैसे कि बहुत सारा कोर्स कोड होता है ना, लगभग सेम रहता है, मिलता जुलता रहता है, तो गलती लोग ये करते हैं कि उनका कोई सा और कोर्स रहता है, किसी और कोर्स का बना देते हैं और फिर सोचते हैं कि रिजेक्ट ना हो। ये सब चीज़, तो इसका आपको ध्यान रखना है कि सेम कोर्स कोड का बनाइएगा, गलती मत कीजिएगा, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। बाकी बहुत सारे लोग परेशान होते हैं कि हैंड राइटिंग अलग हो जाए, ये हो जाए। तो देखिए, हैंड राइटिंग का इतना कुछ दिक्कत नहीं है। हाँ, आप लोग कोशिश कीजिएगा कि एक ही इंसान एक असाइनमेंट लिखे। ऐसा ना हो कि एक असाइनमेंट में 5 लोग लिख दें तो प्रॉब्लम हो सकता है। आप लोग एक असाइनमेंट एक ही इंसान के हाथ से लिखवाइएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी कोई भी लिख सकता है असाइनमेंट, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ही को लिखना है। तो ये चीज़ आप लोग समझ जाइए, रिजेक्ट नहीं होता है। बाकी ऑनलाइन जो लोग सबमिट करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप लोग ऑनलाइन सबमिट करते हो तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ बताया गया है गाइडलाइंस में उसको फॉलो करना है। जैसे कि आपको पीडीएफ फाइल का नाम कैसे रखना है, जैसे बताया गया है, जिस फॉर्मेट में बताया गया है उसी फॉर्मेट में आपको पीडीएफ का नाम लिखना है। आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। जो जो चीज़ आपको लगाने बोला गया है, फ्रंट पेज, क्वेश्चन पेपर, आईडी कार्ड, जो भी चीज़ मांगा गया है वो आपको देना होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपको करना है। और भी आपको कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, तो हम आपको वो भी बता देते हैं। जैसे कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जब आप सबमिट करो, ऑफलाइन करो, तो आपको एक रिसीट मिलता है, वहाँ से एक स्लिप दिया जाता है, उसको आपको रख लेना है, ले लेना है, उसको नहीं छोड़ना है, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। वो भी हम आपको बता देंगे, वो आपको दिया जाता है। उस पर आपका प्रोग्राम कोड, कोर्स कोड, आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा रहता है, कौन कौन सा कोर्स आप सेलेक्ट किए हो, मतलब सबमिट किए हो, वो लिखा रहता है। वो लोग वहाँ पे एक सिग्नेचर कर देते हैं, मुहर मार के दे देते हैं कि आपका सबमिट हो गया है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। तो यही कुछ चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी आपका असाइनमेंट सबमिट करने के बाद रिजेक्ट किसी का भी नहीं होता है, तो टेंशन मत लीजिए। अगर आप सब कुछ इन्फॉर्मेशन सही से भरे हो ना, तो आपका रिजेक्ट नहीं होगा। बाकी आंसर बहुत सही हो, इसका कोई ज़रूरत नहीं है। आप ठीक ठाक आंसर लिख देना, टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए, आपका रिजेक्ट नहीं होगा। हाँ, मार्क्स का असर हो सकता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, वो चीज़ रहता है। बाकी इसमें बहुत सारा चीज़ दिया रहता है कि अगर मिल जाए आंसर एक दूसरे से तो रिजेक्ट हो जाता है। तो देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर 2 लोग सेम आंसर लिखे तो रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अगर 2 लोग सेम असाइनमेंट लिखते हैं तो कितने लोगों का रिजेक्ट हो जाएगा, मान के चलिए सबका ही हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग आंसर खरीद के लिखते हैं, कुछ लोग तो यूट्यूब से कॉपी कर लेते हैं। और देखिए, कोई भी इंसान बैठ के नहीं मिलाता है 2 लोगों का आंसर, तो इतना नहीं है कि रिजेक्ट होगा। तो यही कुछ चीज़ है कि आपको कुछ चीज़ गलती नहीं करना है, सारा इन्फॉर्मेशन सही से फिल करना है, जो जो चीज़ लगाने बोला गया उसको लगाना है, और डेट सही डेट पे सबमिट करना है। मान लीजिए कि जो भी लास्ट डेट है उसके पहले आपको सबमिट कर देना है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगर डेट भी ख़त्म हो जाता है तो भी अगर आप लोग ऑफलाइन स्टडी सेंटर पे सबमिट कर पाते हो तो बढ़िया बात है, रिजेक्ट नहीं होगा। तो आपको इतना टेंशन नहीं लेना है। बाकी कोई डाउट है तो कुछ भी अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं। तो चलिए, आज के और अभी के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ भी ऐसा पूछना है तो इंस्टाग्राम पे भी आप पूछ सकते हैं।
तो आपका असाइनमेंट रिजेक्ट नहीं होगा, टेंशन मत लीजिए, आराम से वेट कीजिए। अगर आप लोग सबमिट कर दिए हो तो अब बाकी अगर आप लोग सबमिट करने वाले हो तो जो जो चीज़ बताएं उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।